गवर्नमेंट आई, एक पार्लियामेंट बनी जो कि हमने देखा कि मैं बड़े अदब से कहूँगा कि रबर स्टैम्प पार्लियामेंट का रोल उसने प्ले किया। जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, पहले तो इलेक्शन जिस तरीके से हुए, फिर 26वीं आईनी तरमीम हुई। लेकिन इस तमाम के बावजूद आल्दो के जो सिस्टम चल रहा है वो बज़ाहिर तो प्राइम मिनिस्टर नज़र आ रहे हैं, सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तब भी कुछ जो चीज़ें वो अच्छी नहीं लग रही आर्किटेक्ट्स को। और उनमें एक चीज़ जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब है। मतलब आसिफ अली जरदारी कांटे की तरह चुभ रहे हैं। जी, आसिफ अली जरदारी साहब कांटे की तरह चुभ रहे हैं। और मेरी जहाँ तक इत्तला है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ओहदे से हट जाएं, और उसके लिए शायद इब्तदाई काम भी शुरू कर दिया गया। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि इब्तदाई काम शुरू कर दिया गया है, माइनस इमरान खान नहीं है, माइनस आगे भी बहुत कुछ होने हैं इसका आगे भी बहुत कुछ होना है। तो मैं ये जो बात आपको कह रहा हूँ, फ़खर मेरे पास मालूमात ज़्यादा है, लेकिन मैं मालूमात कम दूंगा। नहीं शाह जी, ये फिर हमारे जो देखने वाले हैं उनके साथ भी ज्यादती है। आप बिल्कुल ये ठीक कह रहे सेल्फ हैं। सेंसरशिप वाली जो नहीं, मैं वो है सेल्फ सेंसरशिप की बहुत सारी वजह है कि मेरे ख्याल में मालूमात यानी कि जर्नलिस्ट के लिए बात का चैलेंज हो जाता है, और मेरे पास वो चैलेंज है। मेरे पास एक चैलेंज है कि मैं अभी सारी मालूमात दे दूं और जो मेरा जरिया है वो आइडेंटिफाई ना हो जाए। एक तो मेरे पास ये चैलेंज है। दूसरी है कि मैं थोड़ी सी मालूमात दूं और अपने जरिए को बचाते हुए, ताकि मालूमात मिलती रहे। मोटी बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब को हटाने के लिए प्लान कर लिया गया। अच्छा, हटा के वो हट जाएंगे, और कोशिश ये की जाएगी कि वो खुद ही इस्तीफा दे दें, बीमार हैं। मेडिकल ग्राउंड पे हो सकता है। लेकिन क्या वो देंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये कैलकुलेशन को इतनी अच्छी है। मेरा नहीं, अब तो हालात मतलब काफी बेहतर हैं। 2013 वाले इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक थे, उसके बावजूद भी सदर जरदारी डटे रहे थे। मेरा ये ख्याल है कि जरदारी जी, साहब ऐसे जो लग है, रहा है पता नहीं आप चबा चबा के जो है ना वो खबर को, ऐसे लग रहा है कि या तो कोई बहुत ज्यादा कोई खौफ है आपको किसी चीज का कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर ये खबर ब्रेक करता हूँ। नहीं, खबर तो मैंने ब्रेक कर दी, खबर तो मैंने बता दी। हाँ, नहीं मतलब वो खबर एक होता है ना, बस आपने छोटा सा हिंट दे दिया है। मुझे थोड़ा सा तफसीलात बताएं हमारे देखने वालों को भी कि कौन, अगर सदर जरदारी साहब को हटाया जाता है उसको रिप्लेस कौन करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखें उससे मोटिव का पता चलता है। अच्छा, आप बताते जाइए, मैं आप सवाल करते जाइए, मैं बताता नहीं जाऊँ। मुझे ये बताएं, अच्छा सदर जरदारी जाते हैं, लेट्स सपोज, तो उसके बाद कौन है? अच्छा, सदर जरदारी जाते हैं तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली कौन है? उसके बाद तो वैसे देखा जाए तो जो एक अल्टरनेट मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होता है उसमें तो चेयरमैन सेनेट होता है, उसको वो वक्ती तौर के ऊपर वो ओहदा दिया जाता और है। अगर चेयरमैन सेनेट भी ना हो तो स्पीकर कौमी असेंबली होता है। ये तो वो है जो कि एक आईनी टेम्परेरी लिहाज तौर से, के ऊपर आईनी लिहाज से। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों हों। माजी का अगर देखें माशाल्लाह अगर हो तो उसमें फिर जो है वो चीफ माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो खुद से जो है वो अच्छा, वैसे अब आप मुझे ये बताएं, अब आपने बात कर दी कि आप ये समझते हैं कि मुल्क में जमहूरियत है या हाइब्रिड निज़ाम है? हाइब्रिड निज़ाम तो वजीर दिफा मान चुके हैं कि हमारे हाइब्रिड साथ ही निज़ाम माने, है। वो हमारे प्रोग्राम में ही माने। तो ये भी तो हो सकता है कि जो सबसे पावरफुल लोग हैं उनमें से कोई एक बन जाए। मतलब ये आप भी तो हो सकता है। मतलब मैं एक बात, मतलब आप ये इशारा दे रहे हैं कि पावरफुल इस टाइम जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के जो सबसे अहम वो हैं वो ये वो भी हो सकते हैं, अच्छा बिल्कुल हो सकते हैं। और पता नहीं कितने लोगों ने मशवरा भी दिया होगा। अच्छा, अच्छा, पिछले दिनों कुछ ना कुछ, किसी ने अगेंस्ट भी दिया मशवरा? अभी तक तो नहीं मैंने सुना, अच्छा पता नहीं कितने लोगों ने मशवरा दिया होगा। और मुझे कुछ लिखत पढ़त भी पता लगी है। अच्छा, लिखत पढ़त समझते हैं ना, कि कुछ रूल्स बनाने की कोई बात हुई है, कुछ लिख के कोई रूल्स भी कहीं कुछ बदले हैं। इस तरह के किरदार वैसे बड़े होते हैं जो ये बड़े